जिससे अपने लोग ये जान सकते हैं कि जो दूध हमारे सामने आया है वो गाय का है, शुद्ध देशी गाय का है कि संकरीकृत गाय का है कि भैंस का है, और अगर मिला हुआ है तो कितने प्रतिशत किसका है। और इसी तरह से अगर गाय के खून का परीक्षण किया जाए तो डीएनए करके पता चल जाता है कि ये जो गाय नाम की चीज हमारे सामने खड़ी है वो वास्तव में गाय है कि गवय है। वो सदृशो गवयः, गाय की जैसी होती है लेकिन गाय नहीं होती, उसको गवय कहते हैं संस्कृत में। तो गाय और गवय में अंतर अपने को समझना होगा और गाय की रक्षा करनी होगी, ये मूल बात है। हमारे यहाँ ये बताया गया है शास्त्रों में कि जो सूर्य भगवान हैं उनकी किरणें तीन चीजें हमको मुख्य रूप से देती हैं। एक तो सूर्य की किरणों से हमको प्रकाश मिलता है। आप लोग प्रत्यक्ष जानते हैं कि जब सूर्य भगवान उदित हो जाते हैं तो हमको आंखों से दिखाई देने लगता है, प्रकाश प्रत्यक्ष है कि सूर्य से हमको प्रकाश मिलता है। दूसरे, सूर्य भगवान हमको आयु प्रदान करते हैं, इसीलिए जो गाय का घी होता है उस घी में सूर्य की किरणें आ जाती हैं और उन किरणों से हमारी आयु बढ़ती है। इसीलिए शास्त्र कहता है आयुर्वै घृतम, घी ही आयु है। और इसीलिए हमारे यहाँ जब बालक उत्पन्न होता है, पारस्पर गृह सूत्र में लिखा हुआ है कि घृत का प्राशन उसको कराया जाता है। उसकी जीभ पर सोने की सलाका से हमारे विद्वान आते हैं, सबसे पहले उसकी जीभ पर सोने की सलाका से गाय का घी थोड़ा सा रखते हैं ताकि उसकी आयु सुनिश्चित हो जाए, अकाल मृत्यु ना हो, बीच में मृत्यु ना हो, रोग से मृत्यु ना हो, पूर्णायु भोग करके तब हो जाए इस संसार से। दो हो गया। और तीसरे, पोषण। वो जो पोषण है उसी को गौ कहते हैं और निरुक्तकार कहते हैं गौरिति पृथिव्याः नाम। गौ का मतलब है पृथ्वी। ये जो पृथ्वी है इसके दो रूप हैं, एक चल और एक अचल। जो चल रूप है वो गाय है और अचल रूप में पृथ्वी को आप जानते ही हैं, जो अन्न उपजाती है और अन्न के द्वारा हमारा पोषण करती है। ये पृथ्वी जब जब इसको चलने की जरूरत पड़ती है तब तब ये गाय का रूप क्यों धारण करती है? क्योंकि असल में इसका नाम ही गौ है। ये कहा गया है गो शब्दे नोदिता पृथ्वी साही माता शरीरिणाम शैशवे जननी माता पश्चात गौरे वशस्यते। ये जो पृथ्वी है यही हमारा पोषण करती है, इसीलिए इसको माता कहा गया है। जब हमारी माँ जन्म दे देती है उसके बाद का पोषण पृथ्वी ही हमारा करती है, पहले चल रूप में गौ के दूध के रूप में और बाद में पूरे जीवन अन्न जल के रूप में। तो ये पृथ्वी के द्वारा हमको पोषण दिया जाता है और पृथ्वी का ही जो चल रूप है वो गाय है। और इसीलिए इस पृथ्वी को धारण करने के लिए जो 7 स्तंभ हमारे यहाँ बताए गए हैं उनमें सबसे पहला नाम गौ का आया है। गोभिर विप्रेश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर् दानशीलैश्च सप्तभिर् धार्यते मही। तो इसलिए अगर धराधाम को रसातल में नहीं पहुंचाना है, उसको टिकाए रखना है, तो अब समय आ गया कि गौ की रक्षा करो, नहीं तो आपकी भी रक्षा खतरे में पड़ने वाली है। और आपकी रक्षा से पहले भाई मरता क्या न करता, हम ही मर जाएंगे तो फिर किस काम का ये संसार। इसलिए अपने आप को संरक्षित रखने के लिए जो लोग हमारी वेद लक्षणा गौ के ऊपर प्रहार कर रहे हैं उनके ऊपर प्रहार करना हमारी मजबूरी है, इच्छा नहीं है। हमारी इच्छा नहीं है कि हम किसी के ऊपर प्रहार करें, लेकिन इस बात का हमको विचार करना ही पड़ेगा कि करे जो गौ माता पर चोट कैसे दे हम उसको वोट। इसका विचार हम लोगों को करना है। तो ठीक है, आगे किशोर भाई बताइए सबक। गौ माता, गौ माता। इसी कड़ी में भिन्न भिन्न संतों को
गौ सांसदों को हम सुन रहे हैं। स्वामी हर्षानंद जी हमारे बीच